कहानी का शीर्षक है भरोसा। एक छोटे से शहर में एक छोटे से कॉलोनी में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार का मुखिया गन्ना राम 42 वर्ष का था। उसकी पत्नी लाडो 36 वर्ष की और दो बेटे थे, विजय और अजय। विजय 15 साल का था, अजय 12 साल का। गन्ना राम एक कारखाने में मैनेजर था और लाडो एक स्कूल में पढ़ाती थी। विजय 9वीं कक्षा में था और अजय छठी कक्षा में। छोटा सा घर, 2 कमरे, एक छोटा हॉल और एक रसोई थी। परिवार की जरूरत भी छोटी थी। लाडो और गन्ना ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थे, जितना था उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करते थे। ज़रूरतें ज़्यादा ना होते हुए भी बचता कुछ भी नहीं था। महीने का आखिरी, महीने के पहले हफ्ते के इंतजार में गुजर गया। दोनों ही पति पत्नी सरल स्वभाव के थे, अपने काम से काम रखने वाले। लाडो कभी भी गली में रहने वाली महिलाओं से बात करते नहीं मिलती थी और गन्ना भी फैक्ट्री से आने के बाद घर में रहना ही पसंद करता था। किसी तरह की नोक झोंक की खबर नहीं लगती थी बाहर के लोगों को। मोहल्ला उतना शांत नहीं था। लोगों को भी दूसरों के घर में हो रही बातों में ज़्यादा दिलचस्पी थी, पर फिर भी गन्ना और लाडो की खबर उनके लिए टेढ़ी खीर थी। रोज शाम को महिलाओं का मजमा लगता था और एक दूसरे के बारे में खूब चर्चे होते थे। कभी कभी फप्तियाँ भी कसी जाती थी। एक दो बार लाडो को भी न्योता आया शाम की चर्चा में शामिल होने का, पर लाडो कोई ना कोई बहाना बनाकर जाने से खुद को बचा लिया। पर लाडो और गन्ना के बारे में बहुत सी बातें मोहल्ले में गर्म थी, जैसे कि दोनों में अच्छी जमती नहीं, दोनों एक साथ सोते नहीं, बच्चों के साथ सख्ती से पेश आया जाता है जिससे कि वो बाहर आके लोगों से घुले मिले ना। पर इन सब बातों पर पुख्ता मोहर किसी ने नहीं लगाई, इसलिए उस परिवार में लोगों की दिलचस्पी कम ही रहती है। गन्ना राम की बहुत अच्छी साख थी उसकी फैक्ट्री में। बहुत लोग अदब से पेश आते थे। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, ज़्यादा गुस्से या चिल्ला के बोलता नहीं था। कामगारों के साथ बहुत ही सहायता से रहता था और अपने से बड़े अधिकारियों से अच्छे स्वभाव थे। बहुत कम बार हुआ है कि उसके किसी काम में गलती निकाली हो। हमेशा ईमानदारी से काम करता था, पर एक आदत की वजह से अपने साथ वालों से पीछे रह गया था और वो था उसका ना कहने की प्रवृत्ति। उसको जिस किसी काम में थोड़ी सी आशंका रहती थी वो उसे तुरंत मना कर देता था और ये बात अच्छे संबंध होने के बाद भी अधिकारियों को पसंद नहीं आती थी। ये बात गन्ना भी जानता था, पर आदत से मजबूर था। पर उसे अपने पीछे रहने का या तरक्की ना होने का कोई मलाल नहीं था। लाडो भी अपने काम में बहुत ही सक्षम थी, अच्छा पढ़ाती थी, विद्यार्थियों की पसंदीदा थी। पढ़ाने के अलावा बाकी काम भी बखूबी करती थी और दूसरों का हाथ भी बटाती थी। इस खूबी का भी लोगों को फ़ायदा उठाया और उसको नुकसान उठाना पड़ता था। इतना करने के बाद भी स्कूल के प्रिंसिपल के नज़र में एक अच्छी टीचर थी, असाधारण नहीं। इसलिए उसको जो दर्जा मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिला था। पिछले 5 साल से उसका प्रमोशन नहीं हुआ था, पर लाडो ने कभी उसका विरोध नहीं किया और ना ही उसके खिलाफ शिकायत की। बस अपने ही काम में मशगूल रहती थी। दोनों का ही स्वभाव बिल्कुल एक जैसा था, शिकायत नहीं करते थे, जो हो रहा स्वीकार कर लेते थे। एक और सोच उनकी समान थी और वो था उनका ईश्वर पर भरोसा। दोनों खुले तौर पर पूजा पाठ या हवन भजन में शरीक नहीं होते थे और ना ही ईश्वर भक्ति का ढोंग करते थे, पर भरोसा रखते थे कि ईश्वर उनके साथ है और जब भी जरूरत होगी वो उनका साथ नहीं छोड़ेगा। यह विश्वास गन्ना को उसके पिताजी से आया था। तो पिताजी मानते थे कि जो ईश्वर विश्वास करता है, ईश्वर उसकी साथ कभी नहीं छोड़ता और उनका ईश्वर पर भरोसा मतलब दूसरों की मदद करना। उनका मानना था जो भी मदद बिना किसी उम्मीद से की जाती है वो ही सही मायने में मदद है। उम्मीद के साथ किया हुआ मदद स्वार्थ होता है। वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं थे। वो विकट समय में भी मुस्कुराते रहते और अपने हाथों को उठाकर बोलते, तू है तो मुझे क्या करना है। और होता भी ऐसा था। समय करोड़ बदल लेता था तो गन्ना को अपने पास बुलाकर उसके सिर पर हाथ फेर कर बोलते, देख हो गया ना सब ठीक। तू भी भरोसा दिखा मेरे तू भी भरोसा दिखा, तेरे पर मुसीबत आने पर पहले ही वो तुझे रास्ता दिखा देगा और वो चमत्कार खुद नहीं करेगा। वो किसी को चुनेगा और हमारे लिए भेज देगा और इस तरह वो कभी हमें चुनेगा और किसी की मदद के लिए भेज देगा। गन्ना पिताजी से सवाल करता, मैं कैसे पहचानूंगा कि ये काम भगवान के द्वारा हुआ है। पिताजी बोलते, जब ऐसी कोई घटना घटेगी तो तेरा एहसास तुझे बता देगा कि ये उसका काम है। गन्ना अपने पिताजी से बहुत ही प्रभावित था। उसे लगता था उसके पिताजी सब कुछ जानते हैं और जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। विजय और अजय भी अपने माँ बाप के स्वभाव के अनुसार ही ढल रहे थे। एक दिन रात को लाडो और गन्ना अपना पसंदीदा टीवी धारावाहिक बुनियाद देख रहे थे। बुनियाद के हवेली राम गन्ना के पसंदीदा चरित्र थे। गन्ना को उनका असूलों और नियमों का पालन करना बहुत अच्छा लगता था। लाडो को लाजू जी बहुत पसंद थी। उनका बोलने का अंदाज और जिस तरह से वो परिवार संजो कर रखती थी वो बहुत बात आता। अभी धारावाहिक के शुरू में 10 ही मिनट हुए थे कि दरवाजे की सांकल की आवाज़ आई। गन्ना उठा उठा और
कौन आया है इस वक्त? कहता हुआ बड़ा। दरवाजे की चिटकनी खोल कर उसने दरवाज़ा खोला और सामने एक नौजवान युवक को पाया। युवक को देख कर गन्ना बोला, कौन हो भाई, क्या काम है? युवक बोला, आप गन्ना राम है ना? गन्ना बोला, हाँ। युवक बोला, मेरा नाम प्रभाकर है और मुझे आपके फैक्ट्री के मित्र राजेंद्र ने भेजा है। शायद आपको उन्होंने मेरे बारे में बताया होगा। गन्ना ने अचानक आई याद से अपने माथे पर हल्के से हथेली मार कर बोला, अरे हाँ, राजेंद्र ने बताया था, मैं भूल गया। आओ अंदर आ जाओ। गन्ना ने दरवाजे के दोनों कपाट पूरे खोल दिए। प्रभाकर अपने भारी सा सूटकेस और एक बैग लेकर अंदर घुसा। करीब 6 फीट का रहा होगा। उम्र 25-26 साल, सांवला रंग, चौड़ा माथा, थोड़ी उठी सी नाक, दुबला शरीर, हाथों पर बाल की दुकान और सिर पर बाल कम होने के आसार शुरू हो चुके थे। प्रभाकर ने अंदर आते ही लाडो को नमस्ते करी और अपना परिचय दिया। लाडो हैरान से गन्ना को देख रही थी। गन्ना बोला, लाडो थोड़ा चाय बना दो प्रभाकर के लिए। लाडो के किसी भी तरह की प्रतिक्रिया का इंतजार किए हुए प्रभाकर बोला, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का है तो दे दो। रास्ते में कहीं पे कुछ नहीं मिला। प्रभाकर का एकाएक लाडो को माँ बोलना अजीब लगा और उसे आत्मीयता का भी एहसास हुआ। पर एक अनजान इंसान इस तरह से कैसे किसी को अपना सकता है, यह सोचकर लाडो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ। गन्ना बोला, अरे दोस्त चपाती सेक दो फटाफट, दाल तो बची होगी, खा लेगा बेचारा। लाडो बिना कुछ जवाब दिए रसोई की तरफ मुड़ गई। इधर प्रभाकर ने अपना सामान हाल के कोने में टिका दिया और जमीन पर पैर फैलाकर बैठ गया। गन्ना भी साथ में बैठ गया और उसने प्रभाकर से बोला, और बताओ भाई अपने बारे में, कहाँ से आए हो, कौन हो, घर में कौन कौन रहता है और इस शहर में किस काम से है? प्रभाकर बोला, पिताजी मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। पिताजी रेलवे में थे, पिछले साल ही रिटायर हुए। माँ घर संभालती है, एक बड़ा भाई है, वो इंदौर में नौकरी करता है। मैंने अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी है और कैंपस से मुझे शहर में एक कंपनी में नौकरी मिली है। राजेंद्र अंकल पिताजी के पुराने दोस्त हैं, उन्होंने ही आपका पता बताया, मैं इधर चला आया। बात बस पूरी ही हो रही थी कि लाडो एक थाली में थोड़ा चावल, एक कटोरी में थोड़ी दाल और 2 चपाती पानी के साथ सामने रखते हुए रसोई रख के